रानी ने रिदा की इस कदर ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि उसको ऐसा लगता है कि उसने जो किया है ना, बहुत बेहतरीन किया, क्योंकि उसको बार बार शाबाशी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि वेल डन रिदा, तुमने बहुत अच्छा काम किया अपने भाई की इज्जत को बचा के। लेकिन उसको ये नहीं बताया जा रहा कि सारी ज़िंदगी के लिए नौकरानी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। बस यही चाहती है रानी कि बस वो इधर ही रहे, कि सारी ज़िंदगी उसके घर के काम करते रहे और उसके बच्चे को संभालती रहे। इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि साकिब ने जिस तरह अपनी बहनों की वजह से आँखें बंद की हुई हैं और उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसकी बहनों के साथ आखिर क्या सलूक किया जा रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं हो रहा। रानी बड़े तरीके और बड़ी होशियारी के साथ ये सारे काम सरअंजाम दे रही है और बिल्कुल ही भूल चुकी है हर चीज़ को, कि आखिर उसको भी अल्लाह के यहाँ मुँह दिखाना है। आप देखेंगे कि फ़िज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी बहन रिदा को लेके और उसको साफ-साफ कह देती है कि देखो, इस जंगल में तो मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाने वाली और इस चीज़ का तुम्हें भरपूर अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब मैंने जो फ़ैसला कर लिया सो कर लिया है और अब तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अब मैं ये काम करके ही रहूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि रानी उसकी ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम रिदा को क्यों इस तरह से भड़काती रहती हो? देखो, हम सब उसके खैर-ख़्वाह हैं और तुम उसको क्यों ये बताने की कोशिश कर रही हो कि एक तुम ही हो जो उसका एहसास करती हो। हमें तो बिल्कुल भी उसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है रिदा, ये जो कुछ करने की कोशिश कर रही है ना, इसकी बात पे कभी भी यकीन मत करना। ये कभी तुम्हारी सगी नहीं हो सकती है और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ, क्योंकि तुम नहीं समझ पा रही कि ये कितनी होशियार और कितनी चालाक है। मेरल जी आप देखेंगे कि रिदा बिल्कुल खामोश है। रिदा को ऐसा लगता है कि हर चीज़ का इल्म है, लेकिन घर के सुकून की खातिर वो खामोशी से इन सारी बातों को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रही है। भी नहीं थी, लेकिन तुमने क्यों ये बात करके सबका दिल जो है वो बुरा कर दिया उन लोगों से। जिस पर रानी कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, तो बेहतर यही है कि आप हमारे मामलात में ना ही बोले तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे अपने घर के मामलात को किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन शायद आपको इन सब बातों की समझ नहीं आ रही, तो बेहतर यही है कि आप खामोशी इख्तियार रखें। आप देखेंगे फ़िज़ा जो है वो कहती है कि अब किसी भी तरह से मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी, तब तक रिदा अपने घर वाली नहीं हो जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि रिदा की ज़िंदगी को पीछे से जीर्ण बना दिया जाएगा और इस चीज़ में ज़रूर उसका भरपूर साथ देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस बात पर एग्री करता है और ऐसा ही होना चाहिए। वो लोग दोनों मिलकर रिदा की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा रानी को हो रहा है, लेकिन रानी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उसने साकिब के सामने बस यही ज़ाहिर करवा दिया है कि बस वही एक इकलौती है जो इन लोगों की खुशी चाहती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सबकी जड़ें काटने वाली ये ही औरत है। हर एक को एक दूसरे के खिलाफ करके जो प्रोपेगेंडा ये चला रही है, इस चीज़ की तो किसी को समझ ही नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रानी खुद भी, कि उसके समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो देख रही है अपनी आंखों देखा हाल कि फ़िज़ा भी उस घर में गई नहीं है और सारे घर के मामलात वही देखने लगी है और उसको इतनी तरजीह दी जा रही है कि हर कोई फ़िज़ा का ही नाम ले रहा है। ये बात देखकर उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और रिदा को कहती है कि देखो, अपनी बहन की बात पे कभी भी यकीन मत करना, वो तुम्हें हमेशा गलत मशवरा देगी। लेकिन मैं तुम्हें सही बताने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें अब इन बातों को समझना है और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तुमने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया है, तुमने बिल्कुल ठीक किया है और इस फ़ैसले पे कायम रहना और कभी भी अपनी बहन की बातों में आके अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी कभी सगी नहीं हो सकती है। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रख लो। रानी फ़िज़ा से कहती है कि तुम जो अपनी बहन का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हो ना, ये बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। फ़िदा बहुत मासूम है और उसको जैसा जो हम कहेंगे वो वैसे ही करती जाएगी। लेकिन तुम्हारी वजह से उसको काफ़ी शय मिली है, क्योंकि मुझे सब पता चल गया है कि तुमने ज़रून से क्या-क्या बातें की हैं और क्या हुआ है। देखो, तुम मेरे रास्ते में रुकावट बनना छोड़ दो, मैं तुम्हें पहले भी इस बात को समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही है। देखो, जो कुछ भी किया है ना, रिदा ने साकिब की खातिर किया है और उसको यही करना चाहिए था और मुझे उससे यही उम्मीद थी। हाँ, अगर तुम होती तो बगावत पर उतर आती, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बातें बिल्कुल भी मानी नहीं रखती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि फ़िज़ा कहती है कि मैं अपनी बहन के हक़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो आप बेहतर है कि आप मेरे साथ कोई इस तरह की बात मत कीजिएगा। मैं अब किसी की कोई बात
बात पे यकीन नहीं करूँगी। अब जो कुछ भी करना है ना वो खुद मैंने ही करना है। आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कह देती है ज़रा उनकी माँ से कि आप नहीं जानती रानी को, कि रानी किस कदर बेहिस्सा है और वो अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है। ये असल में सब कुछ उसका अपना किया धरा था, जो सारी बात हमारे ऊपर लाकर हमें ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं कर सकती, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। रानी कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। मेरे भाई को और मेरी माँ को मेरे खिलाफ करके सारे जो सबूत इकट्ठे कर रही हो ना, ये सिर्फ़ और तुम्हें तकलीफ़ देंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द उन लोगों को समझा दूँगी कि आखिर तुम क्या चीज़ हो और किसी भी तरह से हमारे घर के लिए सूटेबल नहीं हो। यानी कि रानी पूरे तरीके से दुश्मनी पर उतर आई है और कहती है कि मैं फ़िज़ा की ज़िंदगी जीर्ण करके ही दम लूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये बात उसकी माँ को समझ आ जाती है और उसकी माँ कहती है कि आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम चाहती क्या हो? क्यों तुम उन दोनों लड़कियों के पीछे हाथ धो के पड़ी हो? अगर अरहम के घर वाले आए थे और उसकी माँ ने ये सब कुछ कहा था और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन तुमने क्यों ये बात करके सबका दिल जो है वो बुरा कर दिया उन लोगों से? इस पर रानी कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, तो बेहतर यही है कि आप हमारे मामलात में ना ही बोलें, तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे अपने घर के मामलात को किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन शायद आपको इन सब बातों की समझ नहीं आ रही, तो बेहतर यही है कि आप खामोशी इख्तियार रखें। आप देखेंगे फ़िज़ा जो है वो कहती है कि अब किसी भी तरह से मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी, तब तक रिदा अपने घर वाली नहीं हो जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि रिदा की ज़िंदगी को पीछे से जीर्ण बना दिया जाएगा और इस चीज़ में ज़रूर उसका भरपूर साथ देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस बात पर एग्री करता है और ऐसा ही होना चाहिए। वो लोग दोनों मिलकर रिदा की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा रानी को हो रहा है, लेकिन रानी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उसने साकिब के सामने बस यही ज़ाहिर करवा दिया है कि बस वही एक इकलौती है जो इन लोगों की खुशी चाहती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सबकी जड़ें काटने वाली ये ही औरत है। हर एक को एक दूसरे के खिलाफ करके जो प्रोपेगेंडा ये चला रही है, इस चीज़ की तो किसी को समझ ही नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रानी खुद भी कि उसके समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो देख रही है अपनी आंखों देखा हाल कि फ़िज़ा भी उस घर में गई नहीं है और सारे घर के मामलात वही देखने लगी है और उसको इतनी तरजीह दी जा रही है कि हर कोई फ़िज़ा का ही नाम ले रहा है। ये बात देखकर उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और रिदा को कहती है कि देखो अपनी बहन की बात पे कभी भी यकीन मत करना। वो तुम्हें हमेशा गलत मशवरा देगी, लेकिन मैं तुम्हें सही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें अब इन बातों को समझना है और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तुमने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया है। तुमने बिल्कुल ठीक किया है और इस फ़ैसले पे कायम रहना और कभी भी अपनी बहन की बातों में आके अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी कभी सगी